हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। तो आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हैं। कल हमने क्या देखा, रेप्लिकेशन के कौन कौन से टाइप हैं। 3 टाइप थे, सेमी कंजर्वेटिव था और आपका डिस्पर्सिव था और कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था। उसके बाद हमने मैसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट देखा, देन ओरिजिन क्या है, ठीक है, वो देख लिया। यूकैरियोट का और प्रोकैरियोट का दोनों का देख लिया। उसके बाद हमने डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं प्रोकैरियोट में और कितने टाइप के हैं यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट का हमने कल कर लिया था। आज हम क्या देखेंगे, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या था, जो डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है वो एंजाइम। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन यूकैरियोट। तो हमने प्रोकैरियोट में कितने टाइप के देखे थे, 5 टाइप के थे प्रोकैरियोट में, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे यूकैरियोट में। आपका है यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज हो गया, अल्फा हो गया, एप्सिलॉन हो गया और एक आपका हो गया डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 टाइप है यहाँ पे यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, दूसरा हो गया डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और तीसरा हो गया डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो अब हम सबसे पहले बताएं आपको कि जो यूकैरियोट में जो अल्फा जो है डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो है इन्वॉल्व होता है किसमें, इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है। हमने देखा था ये प्रोकैरियोट में जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था, सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ओनली इनिशिएशन में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमें डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है, सॉरी, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है, ये क्या करेगा, इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है। इनिशिएशन में इन्वॉल्व होने का इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको क्या चाहिए, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए पहले से ही प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर हम कहें, प्राइमर किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए के हो सकते हैं, डीएनए या फिर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज को। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो, इसको क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH इसको चाहिए होता है, तभी ये क्या करता है, नेक्स्ट जो है वो चेन को एलोंगेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो आगे के न्यूक्लियोटाइड है वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको पहले से ही न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, तभी ये आगे चेन का एलोंगेशन कर पाता है। तो जो प्रोकैरियोट है वहाँ पे भी प्राइमर के लिए हमें चाहिए होता है डीएनए जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्राइमर को ऐड करता है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इनिशिएशन में इसका काम क्या है, ये प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, या फिर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस ऐड करेगा, जो कि प्राइमर की तरह वर्क करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे या तो डीएनए के होंगे या फिर आरएनए के होंगे। प्राइमर हमारा कुछ भी हो सकता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। मतलब कि डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसको 3 प्राइम OH फ्री चाहिए होता है, ताकि 5 प्राइम फॉस्फेट जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 प्राइम OH के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो प्राइमर के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अब आप कहेंगे कि ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम क्यों नहीं है, तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज अ पॉलीमरेज बिकॉज इट हैज अ बोथ डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज, अब इसके में सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के बारे में बताते हैं, है ना। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसके पास में बोथ एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, दोनों एक्टिविटी पाई जाती है इसके पास में दोनों। आप चाहे तो मेरे साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इसमें, है ना। बोथ एक्टिविटीज होती हैं, एक तो डीएनए पॉलीमरेज की होती है, ठीक है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज के साथ में इसके पास में प्राइमर की भी एक्टिविटी होती है। प्राइमर बता दिए हमने, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमर का फॉर्मेशन मतलब कि या तो प्राइमर की जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के हो सकते हैं या फिर आरएनए के हो सकते हैं। प्राइमर की एक्टिविटी होती है इसके पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, या फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। या तो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है या फिर आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड कर लेता है, ठीक है। ये प्राइमेज एक्टिविटी है, इसके पास में प्राइमेज एक्टिविटी है। अब ये जो प्राइमेज एक्टिविटी है, ये जो प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, शॉर्ट जो आरएनए के सीक्वेंसेस ऐड करते हैं, शॉर्ट जो आरएनए के सीक्वेंसेस ऐड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इनिशिएटर आरएनए कहा जाता है, इनिशिएटर आरएनए, या फिर इन्हें प्राइमर सीक्वेंसेस कहा जाएगा, ठीक है। प्राइमर सीक्वेंस कहा जाएगा। प्राइमेज एक्टिविटी होती है पॉलीमराइजेशन के लिए। पॉलीमरेज जो अल्फा है, इसके पास में क्या नहीं होती है, इसके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। पॉलीमरेज अल्फा इट डज नॉट हैव, इसके पास में क्या नहीं होती है, डज नॉट हैव 3' to 5' पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, या फिर इसके पास में क्या नहीं होती है गाइस, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है बच्चों, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसके पास में नहीं होती है, प्रूफ रीडिंग नहीं होती है, इसीलिए यह रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका इतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है कि ये इनिशिएशन में हेल्प करता है, प्राइमर का फॉर्मेशन कर देता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करेगा, इसके बाद में दूसरा न्यूक्लियोटाइड या तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आ जाएगा या फिर अपसाइलन आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमरेज स्विचिंग। स्विचिंग मतलब कि स्टार्टिंग में ये रहेगा, ठीक है, इसके बाद में या तो डेल्टा आ जाएगा या फिर एप्सिलॉन आ जाएगा, इसको हटा करके, इसलिए कहेंगे पॉलीमरेज स्विचिंग कहेंगे, ठीक है। जब ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड इनिशिएटर आरएनए, प्राइमर में आरएनए के सीक्वेंस होंगे तो उसे इनिशिएटर आरएनए कहेंगे, यदि डीएनए के सीक्वेंस होंगे छोटे से तो उन्हें क्या कहेंगे, इनिशिएटर डीएनए, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। डज नॉट हैव एक्सोन्यूक्लियस या फिर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, एंड इसके पास में क्या होती है, स्लो होती है, प्रोसेसिविटी और पॉलीमराइजेशन रेट दोनों क्या होती है इसके पास में, कम पाई जाती हैं। हमने क्या बताया था कल, पॉलीमरेज जो थर्ड था उसके पास में पॉलीमराइजेशन रेट और जो प्रोसेसिविटी रेट थी वह क्या थी, दोनों हाई थी, इसीलिए वह क्या था, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था आपका, है ना। अब ये क्या कह रहा है, जब जैसे ही पॉलीमरेज अल्फा क्या बनाएगा, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड के शॉर्ट सीक्वेंसेस बना देगा, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस जब ऐड कर देगा तो इसकी क्या हो जाएगी, स्विचिंग हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, स्विचिंग हो जाएगी, स्विचिंग हो जाएगी बाय अदर डीएनए पॉलीमरेज, बाय अदर डीएनए पॉलीमरेज, बाय अदर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा क्या कर दी जाएगी, इसकी स्विचिंग कर दी जाएगी। एंड एक्सटेंशन में मतलब कि एलोंगेशन के लिए या तो पॉलीमरेज डेल्टा होगा या फिर एप्सिलॉन होगा, ये इन्वॉल्व होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमरेज स्विचिंग कहेंगे, ठीक है बच्चों। इसे क्या कहेंगे, पॉलीमरेज स्विचिंग, पॉलीमरेज स्विचिंग कहेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा किस में पार्टिसिपेट कर रहा है आपका, ओनली इनिशिएशन में। इनिशिएशन में भी इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इनिशिएशन में यह प्राइमर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एलोंगेशन में आपके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो देखिए अब इससे आगे हम क्या देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है यह डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा ऑन बोथ लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग और लैगिंग का मतलब मैं आपको बताती हूँ। लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग जो स्ट्रैंड है उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें ओनली वन प्राइमर होगा, वन प्राइमर होगा, एक ही दो प्राइमर होगा, ठीक है। और चेन जो है वो कंप्लीटली सिंथेसाइज की जाएगी, कंप्लीटली सिंथेसाइज चेन होगी, नो ब्रेकिंग, बिल्कुल भी ब्रेकेज नहीं। ऐसा नहीं है कि इतनी सी सिंथेसिस हो गई, यहाँ पे प्राइमर हो गया, ये डीएन हो गया, फिर यहाँ पे प्राइमर आ गया, फिर डीएन आ गया, फिर प्राइमर आ गया, फिर डीएन आएगा। ये तो हो गई आपकी लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ये ऐसा कैसा होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। लेकिन लीडिंग में क्या होगा, एक होगा आपका प्राइमर, एक होगा आपका प्राइमर और एक कंप्लीटली न्यूक्लियोटाइड की चेन सिंथेसाइज कर दी जाएगी, ठीक है। ये होगा आपका लीडिंग स्ट्रैंड। जैसे कि हमारा जो डीएनए होता है इसके पास में दो स्ट्रैंड होते हैं, 5' to 3' और 3' to 5'। जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 5' to 3', तो ये कंप्लीटली स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। एंड ये वाला कैसा होगा, अपोजिट स्ट्रैंड जो होगा वह किसकी तरह काम करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, क्योंकि इस स्ट्रैंड में जगह जगह पे बीच बीच में आरएनए पॉलीमरेज होंगे, सॉरी प्राइमर होंगे, और क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होंगे, प्राइमर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस। बाद में इन्हें क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। जबकि ये कंप्लीटली जो सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है उसे क्या कहा जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा, और एक होगा लैगिंग स्ट्रैंड होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसमें आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ठीक है।
अल्फा है यह क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करता है दोनों स्ट्रैंड पर, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका क्या काम है, प्राइमर के फॉर्मेशन का काम है इसका। तो रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डेल्टा और एप्सिलॉन है। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम आपके कौन कौन से हैं, ये मैं रेस कर दूं, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा जो है ये क्या है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन ये क्या है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन के इलोंगेशन स्टेप में, इन्वॉल्व इन इलोंगेशन स्टेप, ठीक है। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, ये किस में इन्वॉल्व होंगे, इलोंगेशन के स्टेप में इन्वॉल्व होंगे। अब देखिए चेन का एक्सटेंशन जो होता है, डीएनए की जो चेन होती है उसको एक्सटेंड किस स्टेप में किया जाएगा, इलोंगेशन स्टेप में ही किया जाता है, कंप्लीट जो सिंथेसाइज की जाती है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इनिशिएट करता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे, और रेप्लिकेटिव जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वह कौन से हैं आपके, डेल्टा और एप्सिलॉन हैं, जो कि डीएनए के सिंथेसिस को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। जो होमोसेपियंस ह्यूमन में ये कितने होते हैं, इसके पास में 4 सब यूनिट होती हैं। अब देखिए इसके पास में कौन कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है, इन दोनों की बता रही हूँ मैं, इन दोनों के पास में दोनों एक्टिविटी पाई जाती है। एक तो होती है 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी का काम क्या होगा, 5' to 3' स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और एक होगी इसके पास में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट ना हो जाए डीएनए की चेन में, उसके लिए। तो इसे हम क्या कहा जाता है, इसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहेंगे, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। या फिर आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको नहीं पता हो तो। 5' to 3', 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। अब देखिए पॉलीमरेज जो डेल्टा है इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक पीसीएनए प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, जो कि प्रोसेसिविटी है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज में बीटा क्लैंप की रिक्वायरमेंट होती थी प्रोसेसिविटी के लिए, ऐसे ही ये जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन है इनको प्रोसेसिविटी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेसिविटी फैक्टर। अब यहाँ पे प्रोसेसिविटी फैक्टर क्या है गाइस, पीसीएनए। पीसीएनए को क्या कहा जाता है, प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, प्रोलिफेरेटिंग, इसे कहा जाएगा। पीसीएनए को क्या जाता है, प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेसिविटी फैक्टर। अब जैसे वहां पे बीटा क्लैंप को लोड करने के लिए क्लैंप लोडर की रिक्वायरमेंट थी, गामा कॉम्प्लेक्स थी। यहाँ पर जो क्लैंप लोडर है वह क्या काम करता है, क्लैंप लोडर, जो कि इसको लोड करेगा वह है आपका आरएफसी, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। ये क्या करेगा, ऐड करेगा, पीसीएनए को लोड करेगा, क्लैंप लोडर है ये, ठीक है। रेप्लिकेशन फैक्टर सी क्लैंप लोडर की तरह काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज जो एप्सिलॉन है ये क्या है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, इनकॉर्पोरेट करता है, हाई प्रोसेसिविटी होती है, जो कि सिंथेसिस करता है डीएनए की लीडिंग स्ट्रैंड पर। डेल्टा क्या करता है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पर। देखिए अब ये जो है मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, डेल्टा जो है वो ये लीडिंग प्लस लैगिंग, बुक के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, लैगिंग स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। जबकि जो एप्सिलॉन है आपका, एप्सिलॉन जो है यह क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, किस पर, लीडिंग स्ट्रैंड पर, ठीक है। मतलब कि लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज जो एप्सिलॉन है ये लीडिंग स्ट्रैंड की चेन को इलोंगेशन करेगा, एक्सटेंड करेगा, जबकि आपका डेल्टा है लीडिंग और लैगिंग दोनों को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो किसका यूज किया जाएगा, मोस्टली ऑब्वियसली है कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन ये क्या करेंगे, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनकी क्या होती है, दोनों की हाई होती है प्रोसेसिविटी और हाई पॉलीमराइजेशन रेट होती है, हाई प्रोसेसिविटी एंड हाई पॉलीमराइजेशन रेट होती है, हाई पॉलीमराइजेशन
रेट होती है, ठीक है, हाई प्रोसेसिविटी और हाई पॉलीमराइजेशन रेट होती है, इसीलिए ये क्या है, यूकैरियोटिक डीएनए की मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। ओके, अब एक है रेप्लिकेटिंग एंजाइम, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज गामा। डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये रफ कर दूंगा इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। डीएनए पॉलीमरेज गामा, गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज गामा। अब बात करते हैं हम गामा का क्या काम है। डीएनए पॉलीमरेज जो गामा है यह क्या, किसमें पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में ये इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में ये इन्वॉल्व होता है। और इसके पास में कितनी सब यूनिट होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज गामा के पास में क्या होती है, है वो 3 सब यूनिट, 3 सब यूनिट होती हैं इसके पास में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है और इसके पास में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, इसके पास में दोनों एक्टिविटी पाई जाती हैं, बोथ एक्टिविटी प्रेजेंट। कौन कौन सी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी पाई जाती हैं। ये किस में हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। और ये क्या है, आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, ठीक है बच्चों, ये है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब एक क्या है, इनहिबिटर है, जो कि किसको इनहिबिट करता है, न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज। अब देखिए गामा ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये तो आप सेल बायोलॉजी में आपको मैं सारा पढ़ा दूंगी, ठीक है। ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। और अब तक हमने जो यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम पढ़े थे, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हो गया और एप्सिलॉन हो गया और जो डेल्टा था, ये क्या थे, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इन्हें न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा उसका रेप्लिकेशन करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी अपना खुद का जीनोम होता है, डीएनए होता है, उसका रेप्लिकेशन करने के लिए आपका डीएनए पॉलीमरेज गामा है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज पाए जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब एक इनहिबिटर है जो कि इसको इनहिबिट करेगा, वह क्या नाम है इसका, एफिडाइकोलिन, पोटेंट इनहिबिटर ऑफ एफिडाइकोलिन। ये क्या है, पोटेंट इनहिबिटर है, एफिडाइकोलिन इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज। तो आप मुझे ये बताओ कि ये कौन से डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा, एफिडाइकोलिन से किसको खतरा है, पॉलीमरेज अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा, इनको खतरा है। जबकि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज गामा है इसको तो कोई खतरा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस में जो डीएनए पॉलीमरेज हैं उनको इनहिबिट करता है और जो सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट है उसको कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो आपकी बुक में दे रखा है, पॉलीमरेज गामा इज अ सोल पॉलीमरेज पार्टिसिपेटिंग इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन इन होमो सैपियंस। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट। तो इसके पास में कितनी सब यूनिट है, 3 सब यूनिट है इसके पास में। और इट हैज बोथ एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज, ठीक है। एफिडाइकोलिन इज अ टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पेनॉइड, इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ मैमेलियन न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। इट डज नॉट अफेक्ट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में ये क्या दे रखे हैं, मेजर डीएनए पॉलीमरेज जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको टेबल बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं रफ कर दूं। तो ये आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन ये क्लियर हो गया होगा डीएनए पॉलीमरेज का। और इससे जो आगे वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें ओनली रेप्लिकेशन के बारे में होगा, डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई और
यूकैरियोट का। ठीक है, पोच पोच नहीं होगा, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर दूँगी टेबल बना के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, उसमें आपका स्टार्टिंग से इनिशिएशन से पूरा टर्मिनेशन तक का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो देखिए टेबल बना देती हूँ। कौन कौन से एंजाइम है आपके, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अपसाइलन। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज अपसाइलन, डीएनए पॉलीमरेज गामा और डीएनए पॉलीमरेज आपका डेल्टा। ठीक है, इनके पास में एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस और इनका फंक्शन क्या है, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी और क्या इनका फंक्शन है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है, इसके पास में दो एक्टिविटी है हमारे पास में, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस है और 3 to 5 एक्सो है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के पास में 5 to 3 एक्सो नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो 5 to 3 एक्सो तो हमारे ओनली डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में थी, तो इसे हम नो 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 एंड नो, किसी के पास में भी नहीं होगी। अब बात करें हम 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, तो इसके पास में भी नहीं होती है और बीटा के पास में भी आपकी नहीं होती है। ठीक है, बाकी एप्सिलॉन, गामा और डेल्टा इनके पास में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है बच्चों, यस। और इसके फंक्शन की हम बात करें, तो पॉलीमरेज जो अल्फा है, इसका किस में हेल्प होती है, प्राइमर के फॉर्मेशन में या फिर एप्लीकेशन के इनिशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, प्राइमर फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। और बेस एक्सिसियन रिपेयर में आपका डीएनए, जब डीएनए रिपेयर पढ़ाऊंगी तो उसमें बेस एक्सिसियन रिपेयर आती है। ठीक है, तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो आपका हेल्प करता है, किसमें, बेस एक्सिसियन डीएनए रिपेयर। बेस एक्सिशन डीएनए रिपेयर में आपका डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज गामा किस में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में। और डीएनए जो पॉलीमरेज अपसाइलन है, ये क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में, रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज गामा किस में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और डेल्टा आपका लीडिंग प्लस लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। और हमने प्रोकैरियोट को तो आपको बता ही दिया था, प्रोकैरियोट में मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, ये वीडियो मैं आज यहीं तक कर रही हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल।